21 नवंबर 1975 मराठा मंदिर सिनेमा मुंबई। उन दिनों एक ट्रेंड था कि अक्सर फिल्म मेकर्स भी पहले दिन पहला शो पब्लिक के बीच देखने सिनेमा घरों में जाया करते थे। रैशेज और स्पेशल स्क्रीनिंग में तो आदमी आत्ममुग्ध रहता है कि मैंने बड़ी मेहनत से और कितने कौशल के साथ ये फिल्म बनाई है, लेकिन असली रिस्पांस तो पब्लिक के बीच मिलता है। सो फिल्म के निर्देशक शंकर मुखर्जी भी फिल्म देख रहे थे। उनके लिए पब्लिक रिस्पांस ज्यादा जरूरी था, क्योंकि उन्होंने पहली बार अपनी किसी फिल्म में 2 क्लाइमेक्स रखे थे। एक जो सामने था, यानी जिसमें फिल्म का हीरो या एंटी हीरो अमिताभ बच्चन का किरदार मर जाता है, और दूसरा जिसमें उसे मरने नहीं दिया जाता, और यह वर्जन रिजर्व रखा गया था। वहां से थोड़ी ही दूरी पर मिनर्वा थिएटर में 3 महीने पहले आई फिल्म शोले की पॉपुलैरिटी अब पूरे देश में आग की तरफ फैल रही थी, और शोले की यही कामयाबी मुखर्जी और प्रोड्यूसर्स के लिए अमिताभ के किरदार को मरने देने के फैसले पर कायम रहने में मददगार हुई। उन्हें पता था कि जब शोले को शुरू में पहले कुछ दिन अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, तो रमेश सिप्पी ने जय यानी अमिताभ के किरदार को जिंदा करने के लिए कुछ सीन दोबारा शूट करने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन अगले ही हफ्ते जब फिल्म ने जोर पकड़ा तो ये योजना टाल दी गई। तो इस फिल्म यानी फरार के साथ आगे क्या हुआ ये तो बताएंगे ही, लेकिन इधर पर्दे पर भी एक कश्मकश चल रही थी। मैं प्यासा तुम सावन। जो पर्दे पर प्यासा था वो असल जिंदगी में सावन बन चुका था। जी हाँ दोस्तों, जब अमिताभ बच्चन ने मुंबई की फिल्मी दुनिया में कदम भी नहीं रखा था, उनका ये सावन कश्मीर की कली बनकर लहक रही थी। और जिस साल उनकी पहली फिल्म आई, तब तक ये करोड़ों दिलों के सपनों की रानी बन चुकी थी। खुद अमिताभ की एक बायोग्राफी में लिखा है कि साल 1969 में उन्होंने अपनी मां के साथ दिल्ली के एक सिनेमा घर में फिल्म आराधना देखी थी, और तब राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के स्टारडम में ही खुद को फैंटेसाइज करने लगे थे। उसी साल आई 7 हिंदुस्तानी तो खैर आई और गई। अमिताभ के लिए अगले 2 साल फिल्मों की नाकामी से ज्यादा इस बात के लिए सालते रहे कि कई दिग्गज हीरोइनें जो उनके सपनों की रानी हुआ करती थीं, उनके जैसे फ्लॉप हीरो के साथ काम करने से इनकार कर बैठी। देवेन वर्मा ने पहली बार अमिताभ बच्चन और शर्मिला टैगोर को लेकर जो फिल्म साइन की थी, वो पहले आर्थिक तंगी और फिर शर्मिला की डेट क्राइसिस में लटकती चली गई। हालांकि वो फिल्म 5-7 साल बाद 1978 में जाकर रिलीज हुई थी। लेकिन जब इस फिल्म के सेट पर अमिताभ शर्मिला आमने सामने आए, तब तक अमिताभ के सितारे चमक गए थे। अब उनके पास न फिल्मों की कमी थी और ना ही हीरोइनों की किल्लत। लेकिन चावल भले ही पुराना हो, स्वाद और सुगंध तो बना ही रहता है। शर्मिला टैगोर उनके लिए अब भी एक स्टार ही थी। इसी साल आई फिल्म चुपके चुपके में वो धर्मेंद्र की हीरोइन थी, लेकिन फिल्म के सेट पर उनका धौंस सब पर चलता था। वो इस बात के लिए भी जानी जाती थी कि कई बार डायरेक्टर जैसा कहता था उसके उलट करती थी, यानी मैं कैसे एक्ट करूंगी ये मेरी मर्जी। खैर, फरार का प्लॉट ही ऐसा था जहां उनकी मर्जी कम से कम अमिताभ के आगे ज्यादा नहीं चलनी थी। और दीवार के सुपरहिट होने के बाद तो वो न सिर्फ लगातार डेट्स देती गईं, बल्कि संजीव कुमार के मुकाबले अमिताभ संग ज्यादा स्क्रीन स्पेस चाहने लगी थी। खैर, फिल्म की कहानी गुलजार ने लिखी थी, तो साधारण प्लॉट तो होना नहीं था। संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर जैसे स्टेब्लिश्ड एक्टर के बीच अमिताभ का किरदार जिस तरीके से बुना गया था, उसे विलेन तो कहा नहीं जा सकता था, एक दमदार एंटी हीरो जरूर था। दिखा दी ऑफिसर, दूसरा कदम उठाने पर मजबूर मत करना। ऊपर से जंजीर और दीवार ने जो एंग्री यंग मैन का मुलम्मा चढ़ा दिया था, उसे हर कोई भुनाना चाहता था। कहा जाता है कि ये फिल्म हॉलीवुड मूवी साइन पोस्ट टू मर्डर से इंस्पायर्ड थी, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं। सही मायने में इस मूवी की हिंदी रीमेक राजेश खन्ना की इत्तेफाक थी, जिसे यश चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। लेकिन इस हॉलीवुड फिल्म ने उन दिनों स्क्रीन प्ले राइटर्स के लिए एक ऐसा प्लॉट मुहैया करा दिया था जहां हीरो और विलेन के बीच फासला घटने लगा था, और यश चोपड़ा ने तो ऐसे प्लॉट पर शाहरुख खान जैसा स्टार भी पैदा किया। खैर, फिल्म फरार का प्लॉट, स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट बेहतरीन था। राजेश जो एक कलाकार है, अपनी बहन के साथ रहता है, तभी उनकी जिंदगी में तूफान आता है।
वो अपनी बहन के साथ हुए दुराचार का बदला लेते हुए पुलिस से भागता फिरता है। जान बचाने के लिए एक दिन वो एक घर में घुसकर एक बच्चे को बंधक बना लेता है। तभी उसे पता चलता है कि ये घर पुलिस इंस्पेक्टर संजय का है और उसकी पत्नी माला यानी बच्चे की मां कोई और नहीं बल्कि राजेश की पूर्व प्रेमिका है, जिसके संग कभी उसने प्यार भरे दिन बिताए थे। यहाँ से फिल्म फ्लैशबैक के रोमांटिसिज्म और क्लाइमेक्स के रियलिज्म से टकराती हुई दर्शकों को बांधे रखती है। राजेश बहुत हद तक माला और उसके पति को कन्विंस कर लेता है कि मजबूरी और हालात ने उसे ऐसा बना दिया, वरना अपराध से उसका कोई लेना देना नहीं था। खैर, यहाँ से फिल्म कहाँ जाएगी? हॉलीवुड में तो हीरोइन पति को छोड़कर प्रेमी संग लौट भी सकती थी, लेकिन यहाँ और ऐसे हालात में अब उसकी हमदर्दी से ज्यादा दरकार दर्शकों को भी नहीं थी। ऐसे में बदला, न्याय, किस्मत और प्यार के टकराव के बीच आखिरकार राजेश मारा जाता है। किरदार की यही वो मौत थी जिसे होने देने या टालने के बीच फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी फंसे थे और इसके क्लाइमेक्स के 2 वर्जन तैयार किए गए थे। अब लौटते हैं नवंबर 1975 के उन्हीं दिनों जब शोले की देखा देखी शंकर मुखर्जी ने अमिताभ को जिंदा नहीं किया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के साथ जो कुछ हुआ उसमें अमिताभ के मरने या जीने से ज्यादा ये फैसला दखल रखता था कि आखिर इसे ऐसे समय रिलीज ही क्यों किया गया। जैसा कि बताया, शोले की पॉपुलैरिटी तब आग की तरह पूरे देश में फैल रही थी। महीनों बाद भी सिनेमा घरों के बाहर लाइन लगी थी और साल के शुरू में आई फिल्म दीवार ने एंग्री यंग मैन का जो बेंचमार्क खींच दिया था, उसे लांघना अब एक बड़ी चुनौती बन गई थी। खैर, फरार दीवार की उम्मीदों तले दब गई या शोले की आग में जल गई, जो भी हो, कहीं 10 तो कहीं 20 हफ्ते तक चली फिल्म आखिरकार कमाई के लिहाज से फ्लॉप घोषित हुई। शोले और दीवार के आगे तो ये कहीं नहीं टिकी। उसी साल आई चुपके चुपके और जमीर से भी पीछे रह गई। लेकिन दोस्तों, जैसा कि अमिताभ की बाकी कई फ्लॉप फिल्मों के साथ हुआ, जैसे जैसे अमिताभ का सुपरस्टारडम बुलंद होता गया, उन्हें देखने की भूख पुरानी फिल्मों की डिमांड भी बढ़ाती गई और दूसरी कई फिल्मों की तरह यह फिल्म भी लॉन्ग टर्म में कल्ट क्लासिक फिल्म साबित हुई। मैं दिल तुम मेरी धड़कन। कल्याण जी आनंद जी के संगीत पर राजेंद्र कृष्ण के गीतों ने भी अलग ही समा बांधा था। खासकर किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना तो सुपरहिट रहा। मैं प्यासा तुम सावन। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो भी करते चलिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। मेरी धड़कन होना